बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध पुलिस FM 88.6 के तमाम सुनने और देखने वालों को आपके मेज़बान मकसूद अहमद की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद आपको ये बता दूं कि सैफ अफ्रीदी सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की रुनमाई हो गई है और तीनों कप्तान जो है कप्तानों ने शिरकत की है। तो इंतज़ारी घड़ियाँ ख़त्म हुई। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सैफ अफ्रीदी की सीरीज़ कब स्टार्ट हो रही है, कब स्टार्ट है। 20 अगस्त ग़ालिबन इसकी तारीख़ है और अब देखना ये उसमें क्या कुछ होगा। UAE की टीम शामिल है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की टीम जो है वो उसमें शरीक होगी और ये इवेंट जो है 29 अगस्त से 7 सितंबर तक UAE में खेला जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मेरे पास स्पोर्ट्स में अपडेट हैं जो मैं बताता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को। और क्या चल रहा है, अगर जी हॉकी के जो मामलात हैं उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। जो मामलात चल रहे हैं, मामला से मुराद ये है कि जो मुश्किलात चल रही हैं, आपको सबको पता है कि जो पैसों के लिए लीग्स खेलने जाने प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें जो है अभी मैंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट देख रहा था कि उसमें मोहतरम हॉकी फेडरेशन की जो सेक्रेटरी हैं राना मुजाहिद साहब, ओलंपियन राना मुजाहिद, उन्होंने कहा कि जी 25 करोड़ रुपये हुकूमत ने पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने ग्रांट जारी कर दी है। अब उसके बावजूद माली मुश्किलात क्या हैं, 10 करोड़ रुपये बाकी हैं जो कि उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ स्पॉन्सर से ले आएंगे। मैं समझता हूँ कि स्पॉन्सर से कैसे लेकर आएंगे जबकि वो बच्चों को डेली अलाउंस तक जो है वो जमा करके नहीं ला सके स्पॉन्सर से, तो वो किस तरह से 10 करोड़ रुपये जमा करेंगे। तो एक कॉलर है, मैं कॉलर पहले हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब इरफान साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, अल्लाह करम सर, आप सुनाएं? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। जी क्या कहना चाहेंगे? तो सर तो टीम 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 जो अलाउंस हुआ है ना, उसका जो नाम बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, थैंक यू। प्रोग्राम के आगाज में थोड़ा सा मैं ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सामईन नाज़रीन, टीम का आगाज़ टीम का ऐलान जो हुआ है वो उसके हवाले से पूछते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी आगाज़ है थोड़ा सा प्रोग्राम का, मैं इंशाल्लाह अपडेट बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा, और अगर ये प्रोग्राम आप देखना चाहते हैं तो लाइव शो में फेसबुक पे जाकर रहनुमा न्यूज़ पे आप इसको लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करने का आसान तरीका ये है कि आप सिंध पुलिस FM 88.6 पे आप सुन सकते हैं इसको, इस प्रोग्राम को। और अगर कॉल करना चाहें तो 0315000824 पे आप कॉल कीजिएगा। नंबर आपको दोबारा बता दूं, 0315000824 पे कॉल कीजिएगा तो आप ये प्रोग्राम सुन सकते हैं सिंध पुलिस FM 88.6 पे। और अगर SMS करना चाहते हो तो SMS करने का आसान तरीका ये है कि अपने मोबाइल में SPR लिखे, स्पेस दें, अपना नाम लिखिए, अच्छा सा अपना नाम जो आपका होगा वो लिखिए, उसके बाद फिर स्पेस दीजिए, फिर अपने शहर का नाम लिखिएगा, उसके बाद फिर स्पेस दीजिएगा, अपना मैसेज टाइप कीजिएगा। मैसेज टाइप करने के बाद 8881 पे मैसेज सेंड कर दीजिएगा। मैसेज मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं देख लूँगा कि आपने क्या लिखा है मैसेज में। अच्छा जी, तो मैं आपसे बता रहा था कि सैफ अफ्रीदी की सीरीज़ के हवाले से जो आगाज़ में मैंने आपसे कहा कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। जी, UAE मुत्तहिदा अरब अमारात में कल से शुरू होने वाली ट्राई नेशन सीरीज़ T20 सीरीज़ जो है उसकी तकरीब रुनमाई ट्रॉफ़ी की जो हो गई है और इसमें तीनों कप्तान शरीक थे। एशिया कप से कबल UAE में सैफ अफ्रीदी T20 सीरीज़ का आगाज़ कल से हो रहा है। इससे में मेज़बान UAE के अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टीमें शामिल हैं। सीरीज़ के आगाज़ से एक रोज़ कबल ट्राई नेशन सीरीज़ की खूबसूरत ट्रॉफ़ी की रुनमाई हुई। तकरीब रुनमाई में पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा, अफ़गान कप्तान राशिद खान और UAE के कप्तान जो है वो मोहम्मद वसीम ने शिरकत की और ट्रॉफ़ी के साथ तस्वीर बनवाई। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक जारी रहने वाली सीरीज़ का इफ्तिताही मैच जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। हर टीम मुखालिफ टीम से 2-2 मैचेस खेलेगी और टॉप 2 टीमें 7 सितंबर को फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। सीरीज़ और एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम कई रोज़ कबल UAE पहुंच चुकी है और इस सीरीज़ के लिए तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। चलिए जी, मुबारक हो। इस दफ़ा पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान जो है वो सीरीज़ भी जीते और इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान। और इसके अलावा एशिया कप जो होने जा रहा है वहीं पे होगा UAE में, तो वो भी पाकिस्तान के हिस्से में आए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी सी कोशिश है पाकिस्तान की और कोशिश करते रहना चाहिए
ताकि उससे हमारी टीम को और खिलाड़ियों को शौकीन क्रिकेट को फ़ायदा हासिल हो। इसके अलावा पीसीबी का क्रिकेटर इसके तालीमी अखराजात भी उठाने का फ़ैसला किया गया है और ज़बरदस्त, बहुत एक अच्छी बात है। अमूमन ज़्यादातर जो खिलाड़ी होते हैं वो तालीम से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि तो वो आते हैं छोटी सी उम्र में, और जो प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं डिपार्टमेंट लग जाता है, या फिर टीम अंडर 19 और अंडर 18 16 और फिर उसके बाद सीनियर टीम उसमें शामिल हो जाते हैं। तो मुसलसल रात दिन उनको ट्रेनिंग के मराइल होते हैं उनके, और तालीम जो है पूरी नहीं कर पाते। क्योंकि मेरे अपने दौर में बहुत सारे मेरे साथ के जो खिलाड़ी थे जो प्रोफेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे, उनकी ज़्यादा तालीम जो है इंटर रही है, बहुत ज़्यादा, कुछ मैट्रिक रहे हैं, कुछ ने तो भाई तालीम ही हासिल नहीं की, और वो गांव देहात से ले आए। जी वो बर्थ सर्टिफिकेट पे सारा काम चलता रहा, और एज भी वो लोग जो है छुपा लिया करते थे। मगर हमारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि अब चूँकि शहर में जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, उनकी एज जो है वो स्कूल से पढ़ रहे होते तो सारा कुछ निकल आता है। बहरहाल ये सब सिलसिला तो चलता रहेगा। अच्छा, तो पीसीबी ने क्रिकेटर्स की तालीम के अखराजात भी उठाने का फैसला किया। ये एक अच्छा इक़दाम है पीसीबी का। एक कॉलर है, मैं कॉल लेता हूँ। हेलो हेलो, वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब, क्या बात है, बहुत थकी हुए अंदाज में, खैरियत तो है? क्या हो गया है? ये बहुत थकी आवाज़ आ रही है आपकी। आवाज आ रही है हमें? जी 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 जी, आवाज़ आ रही है, फरमाइए। जी शुक्र है जी। जी, कल से तो आपका सीरीज शुरू हो रही है, ट्राई नेशन। आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, लेकिन तो माशाल्लाह आपने अच्छा बताया, और इंशाल्लाह जीतेगी पाकिस्तान की टीम। जी हाँ, बिल्कुल जीतेगी। और अगर चैंपियन ट्रॉफी जो है ना उसके अंदर आ रही है तो वो भी हिस्सा मिल जाएगा, हाँ अच्छा हो जाएगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहुत काम हो जाएगा। हाँ, टीम हमारी अच्छी है इंशाल्लाह, हाँ और जो है ना माशाल्लाह बेहतरीन है। अल्लाह करे अभी चल जाए तो। जी हाँ बस बिल्कुल। चलने की ऊपर बात होती है। हाँ अगर चल गया तो कोई सामने नहीं आ सकता। हाँ, चल गया तो चांद पे, वरना फिर आप समझदार हैं फिर। जी हालांकि नहीं, हमको बहुत भारी हो जाता है, दूसरा बोलने की तो जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, बस समझदार को इशारा काफी है। सही है कि चल गया तो फिर चांद पे कोई मसला नहीं है, कोई सामने आ नहीं सकता। और जी अगर नहीं चला तो मैं देख सकता हमारे लिए। जी हाँ बिल्कुल। फिर वही क्या बात है कि हमारा नसीब है जी, समझे ना यार। हार जीत देखो गेम का हिस्सा होता है जावेद साहब, खेल के हार जाए कोई बात नहीं, मुझे तो कोई दुख नहीं होता। नहीं आ रहा, सारा दिन ऐसे ही रहा। हाँ, बॉलर जो है ना वो बातें कर रहे थे, और हारदे जो है ना बोलता हेलो हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? ना सिग्नल प्रॉब्लम है, सिग्नल प्रॉब्लम है। जावेद साहब कल से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, तो फिर देखिए क्या होता है। अल्लाह रहम फरमाए, दुआ कीजिएगा सबके लिए। अभी साफ आ रही है, अभी साफ आ रही है। जी हाँ जी हाँ। तो हो सकता है बारिशों की वजह से हो, या फिर मोबाइल में कोई मसला हो। नहीं, बारिशों की वजह से थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम भी है, ये तो मुझे अंदाजा हो रहा है, समझे ना। ठीक है, आ रहे जो होते हैं ना सिग्नल आ रहे जा रहे हैं। जी 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 जी, तो इस वजह से प्रॉब्लम है जी। अच्छा ओके बिल्कुल साफ आ जाएगा जी, आवाज़ आप जी 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 बिल्कुल, समझे ना। अच्छा, और सब सेट है बाकी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आप आ गए और आप भी आ गए माशाल्लाह। शुक्र है आपके आवाज़ हमने सुन ली। बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी है कि आप मुझे बर्दाश्त कर रहे अच्छा हो गया, आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हो जाता है भाई। आप 2-3 दफा जो है ना अपनी आवाज़ सुना देते हो जी। इस दफा तो माशाल्लाह आप मेहमान के साथ लेके आए जी इंशाल्लाह। आप बीच में जब देखिए बात ये थी कि जो इस वक्त सड़कों की हालत है और इन्वायरमेंट जिस तरह का हुआ है, तो गेस्ट बुलाना जो है वो बड़ी मैं समझता हूँ, मैं ऐसे लोगों को तंग नहीं करता। मैं कहता हूँ आए तो फिर बंदा सही खुशी से आए, यानी कि जी वो मैं कल बताता हूँ परसों बताता हूँ। मेरे जो गेस्ट होते हैं ना, वह कॉल की, हाँ भाई कल पहुँचना है, ओके पहुँच जाएंगे सर। और बाकी जो ना आर्गुमेंट जो करते हैं ना, मैं 1 से 2 दफ़ा बोलता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ सॉरी, फिर वो मुझे बार बार चेक कर रहे होते हैं कब बुलाएंगे, मैं नहीं बुलाता। फिर मैं या मेरा जो थोड़ा सा शशके दिखा रहे होते हैं ना, तो मैं फिर बोलता हूँ ठीक है जी, मेरे पास टाइम नहीं, मसरूफ़ हूँ मैं। बहरहाल आपका फोन
फौजी ऑर्डर होता है आपके हैं? बस नहीं देखिए 30 साल अगर आपने ये जर्नलिज्म में काम किए वो किया है काम किया आपने तो फिर खुद से खुद साबिक खिलाड़ी हूँ तो इतना तो हक बनता है। अपने दोस्त हैं सारे मेरे ये तो इतना तो हक बनता है उनसे देन देर बात करूँ। हाँ भाई कल प्रोग्राम में आ रहे हो ना इस टॉपिक पे बात करूँगा आ जाओ ठीक है ओके तो ये मैं कर देता हूँ। और नहीं हो सकता अगर हाँ किसी की जेन्युइन मजबूरी है कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको रिलीफ दे देता हूँ जी 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 आपको पता चलता है वो कपड़ों की दुकान पे एक बंदा बैठा हुआ था, एक आ रहा है वापस जा रहा है, एक आ रहा है नहीं है जो भी आ रहा है नहीं है। वो एक बंदा दोस्त उसके साथ बैठा हुआ था, बोला यार ये सब ग्राहकों तो आप बता रहे हो और क्या बेचते हो, क्या आप दुकानदारी कर रहे हो? भाई मैं 30 साल से यहाँ बैठा हूँ, मेरे को पता है ये खरीदने वाले नहीं जी ऐसे पूछने वाले हैं खाली। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल पूछने तो वाले ये होता है कि बंदे को पता चल जाता है। हाँ पता लग जाता है कि किसमें कितना दम है कौन सा आदमी आपके साथ चल सकता है किससे दोस्ती रह सकती है। तो ये थोड़ा चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बहरहाल कोशिश करनी चाहिए। गलती इंसान से होती है, ये भी हो सकता है कि मैं शायद गलत हूँ और सामने वाला सही हो। ठीक है बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू जावेद साहब अल्लाह हाफिज़। ये थे मोहतरम जावेद साहब हमारे रेगुलर कॉलर हैं। और अच्छा बता दूँ कि हॉकी वाले जो मुसलसल ओनर होते रहते हैं उस पर भी ठीक ठाक उनको पैसा मिल जाता है और फिर भी वो शिकायत करते हैं ग्रांट नहीं है फंड नहीं है ये नहीं है वो नहीं है। उससे पहले कि मैं आपको कुछ हॉकी से मुतालिक बताऊँ कुछ ट्रैफिक अलर्ट मेरे पास मौजूद है। अच्छा जी ट्रैफिक अलर्ट क्या है? ट्रैफिक का दबाव है मकाम मौसमियात मेन यूनिवर्सिटी रोड समामा जानिब से सफूरा वजह इंक्रोचमेंट का काम चल रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। यह है ज़िला ईस्ट। अच्छा जी और कुछ थोड़ा सा ऊपर जाओ। अच्छा जी कुछ और है ट्रैफिक का दबाव है मकाम जहांगीर रोड गुरु मंदिर जानिब से 3 हट्टी दोनों तरफ वजह जो है रोड पर गड़े हैं। नंबर 2 दूसरी वजह यह है कि बाबा नूरी शाह मज़ार पर ज़ायरीन की आमदोरफ्त ज़्यादा है, लोग पैदल रोड क्रॉस कर रहे हैं जिसकी वजह से गुरु मंदिर जानिब से 3 हट्टी व तरफ में ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वहीं पे धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है कि बारीक मिट्टी डाल दी है और जो हाल होता है बच्चा जवान निकलता है और वापस वो सड़क क्रॉस करके आने के बाद बूढ़ा हो जाता है। ये सूरत हाल वहाँ बनी हुई है। अच्छा एक और अलर्ट है मेरे पास। आपको मालूम है शाम का टाइम इस वक्त बड़ा रफ एंड टफ ट्रैफिक चल रहा था, पीक आवर्स होते हैं और कौन कौन से इलाके जो ट्रैफिक के दबाव है वो मैं आपको बताता चलूँ। ज़िला साउथ सिटी, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट, ज़िला करंगी, ज़िला मली, ज़िला वेस्ट ये ट्रैफिक के दबाव में है। तो सबको साथ लेके चलना है तो फिर ट्रैफिक को कंट्रोल रखिए और गाड़ी एहतियात से चलाइए और जितने भी जवान आपके खड़े हुए हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए उनके साथ भरपूर ताउन करें ताकि आपका सफ़र अच्छा गुजरे और आप खुश उसलूबी के साथ अपने घर पहुँचें। अच्छा एक और अलर्ट है ट्रैफिक का दबाव है मकाम अंपायर सेंटर जौहर मोड़ फराज एवेन्यू के सामने मेन राशिद मिनाज रोड बवजह जो है फराज एवेन्यू पर सीवरेज का पानी निकला है और रोड टूट फूट का शिकार है जिसकी वजह से मिलेनियम जानिब से जौहर मोड़ ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ये ज़िला ईस्ट। अच्छा एक और अलर्ट है मेरे पास ट्रैफिक एक कॉलर में कॉल लेने पहले। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई साहब जी मोहसिर साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है मकसूद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? फर्स्ट क्लास ठीक ठाक हो दुआएं आपकी। आप चाहिए जी अल्लाह का शुक्र है। आपके साथ जो हॉकी की बात कर रहे थे तो अभी जो जमाली साहब ने मुफ्ती साहब ने जो अभी कॉन्फ्रेंस की थी जी जी उसमें तो उन्होंने ये कहा था कि 25 करोड़ रुपए जो है वो हुकूमत दे रही है और 35 करोड़ रुपए जो है वो इनको स्पॉन्सरशिप मिल गई है क्योंकि ये बैनुल अक़वामी इवेंट है तो इसमें स्पॉन्सर जो है वो पैसे दे रहे हैं। नहीं जी वो ये मजाक करते थे, इनको अपने बारे में कुछ पता होता नहीं है। बस जो चीज़ जो अल्फाज जैसे चाहे, जैसे अभी सिंध के जो प्रेसिडेंट है हॉकी के उनका कहना ये था कि जी हमें तो 50 करोड़ रुपए मिल गए हैं और वो कहाँ मिल गए, जबकि जो तेजरार जिसके अकाउंट से पैसे निकलते हैं उसको पता नहीं है कहाँ मिले पैसे। ये तो हाल है। वो ना ऑन लाइव टीवी चैनल पे बैठ के ये बात कही है, समझे ना। तो ऐसे लोगों को तो घर भेज देना चाहिए। मैं समझता हूँ जाएगी टीम या नहीं जी 25 करोड़ तक दे दी ग्रांट, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने ग्रांट दे दी। अब 10 करोड़ रुपए के लिए जो है वो मोहतरम हमारे जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं ओलंपियन नाना मुजाहिद साहब, उनका कहना ये है कि हम स्पॉन्सर से जो है 10 करोड़ रुपए ले लेंगे। तो मैं ये सवाल करता हूँ कि 10 करोड़ रुपए कैसे ले लेंगे जब आपके डेली जो बच्चों की देनी थी वो आप स्पॉन्सर से ना लेके दे सके। तो आप 10 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो कैसे देंगे आप, समझे, वो कहाँ से लाएंगे।
सर दूसरी चीज, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जो हो रही थी और यूएई के साथ, तो इंडिया के सामने उन्होंने अफगानिस्तान की टीम को जो है ना, मुझे आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, आवाज़ आपकी आवाज़ मुझे नहीं है, अल्फाज जो आपने कहने थे वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। किस खेल से, हॉकी से मुतालिक बात कर रहे हैं, क्रिकेट से मुतालिक, एशिया कप? जी थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कीजिएगा। हेलो हेलो हेलो, आप सिग्नल का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा जगह चेंज कीजिएगा। हेलो मोशी साहब। अब आवाज आ रही है आपको? जी जी मोशी साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो कि इंडिया के सहाफी ने अफगानिस्तान की टीम को कहा है कि ये एशिया की दूसरे नंबर की बेहतरीन टीम है, पाकिस्तानी कप्तान की मौजूदगी में। अच्छा, पहला नंबर की इंडिया है। तो ये अभी शुरू से ही जो है ना, वो ये शुरू उन्होंने कर दिया है। अरे वो तो देखें एशिया कप के अंदर जो है ना, वो फिर कोई जो है वो मसला ना खड़ा करे। हाँ, देखिए बात ये, वो तो खड़ा ना करें, क्या मतलब मुसलसल खड़ा कर रहे हैं वो तो। देखिए अपने मियाँ मिठू करते रहेंगे, आप अपना खेल से दिखाएं ना कि आपकी टीम नंबर 1 या नंबर 2 है, समझे? तो आपने खेल से अपनी परफॉर्मेंस देना। आप, मैं तो समझता हूँ कि किसी का मुंह बंद करना है नाक़िदीन का, तो उनको आप अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो जवाब दें। फालतू की मीडिया के ज़रिए जो है लड़ाई लड़ना, मैं समझता हूँ इंडिया की ये बेवकूफ़ी है। और इनकी टीम जो अपने मियाँ मिठू वाली बात है, तो वो इस पे ना जाए। अपनी टीम, हमारी टीम है, वो अपने बल्ले आपके पास ही मौजूद है, बॉल आपके पास ही मौजूद है, खिलाड़ी आपके पास भी उतने ही आते हैं जितने उनके आएंगे। परफॉर्मेंस दें ना, तो परफॉर्मेंस से जो है जवाब दें, ठीक है? अच्छा, कुछ ट्रैफिक अलर्ट से मुतालिक मैं आप लोगों से बता रहा था कि कहाँ क्या ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। एक और ट्रैफिक अलर्ट बता दूं आपको, सड़क बंद है। मकाम है मुनव्वर चौरंगी, प्रोफेसर अब्दुल गफूर रोड, दारुल सेहत अस्पताल जानिब से कामरान चौरंगी आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। वजह जो है, अंडर बाईपास का तरक्याती काम हो रहा है। मुतबादिल रास्ता दोनों साइड की ट्रैफिक को सर्विस रोड पर चला रहे हैं के ऊपर बड़ा जिक्र है भाई। अच्छा, ये है ज़िला ईस्ट हो रहा है, रहे हैं। अच्छा, तो ये तो था मेरे पास कुछ ट्रैफिक अलर्ट जो कि मैंने आपसे शेयर किया। इसके अलावा जो चीज़ें आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। अच्छा, पीसीबी ने एक और अच्छी बात की है कि पीसीबी ने 65 वीमेंस क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं। चले भाई, मुबारक हो। तो पहले मैं आपसे थोड़ा सा क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनसे मुतालिक बात कर लूँ। खिलाड़ी जी, कि उनके लिए तालीमी अखराजात क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट के साथ तालीमी अखराजात भी उठाने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने अंडर 15 से लेकर अंडर 19 तक के बच्चों को क्रिकेट के साथ इनके तालीमी अखराजात भी उठाने का फैसला किया है। बच्चों को साल भर के लिए एकेडमीज़ में रखा जाएगा। सियालकोट एकेडमी सारा साल अंडर 15 बच्चों के लिए मुख्तस होगी और सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और कराची की एकेडमीज़ में बच्चे तालीम और क्रिकेट सीखेंगे। ज़राए के मुताबिक फैसलाबाद अंडर 17 और मुल्तान एकेडमी अंडर 19 के बच्चों के लिए होगी। तीनों एकेडमीज़ के लिए बच्चों का इंतखाब रीजनल क्रिकेट की कारकर्दगी की बुनियाद पर किया जाएगा। अच्छा जी, तीनों एकेडमीज़ में क्रिकेट ट्रेनिंग के साथ बच्चों को तालीम के अखराजात भी बोर्ड उठाएगा। तमाम बच्चों के स्कूल कॉलेजेस में दाखिले समेत तमाम अखराजात भी पीसीबी उठाएगा। ज़राए का कहना है कि कराची एकेडमी पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेटर्स समेत शाहीन्स और ए टीमों की सरगर्मियों के लिए मुख्तस की गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की वनडे रैंकिंग में बेहतरी हुई है। आईसीसी की जानिब से जारी करदा वनडे रैंकिंग के मुताबिक मोहम्मद रिजवान 592 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 27वें से 25वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि फ़खर जमान 584 पॉइंट्स के साथ 28वें नंबर पर बरकरार हैं। ऑलराउंडर सलमान अली आगा और इमाम उल हक भी बिलतरतीब 38वें नंबर से 38वें और 40वें नंबर पर मौजूद हैं।
और साइम अयूब साहब का बता दूं आपको कि साइम अयूब 503 पॉइंट्स के साथ 55वें नंबर पर है और अब्दुल्ला शफ़ी 419 पॉइंट्स के साथ एक दर्जा तनज़ुली के बाद 99वें नंबर पर आ गए हैं। तो ये तो थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो किस नंबर पे हैं और क्या सूरत हाल है। अकेडमी जो है पीसीबी वो आपके खिलाड़ियों को तालीमी अखराजात तो किस तरह से उठाएगा। अच्छा, अब थोड़ा देख लेते हैं आपको कि क्या है हॉकी से मुतालिक। पाकिस्तान हॉकी टीम के प्रो लीग में शिरकत के लिए 25 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर हो गई है, बल्कि मिल भी गई है, मंजूर हो गई है। जी हाँ, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने ग्रांट की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी हॉकी टीम जो कि कौमी खेल है हमारा प्रो लीग में प्रो लीग के लिए 25 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। अच्छा, पीएसबी के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कौमी हॉकी टीम की FIH प्रो लीग में शिरकत के लिए 25 करोड़ की माली मावनत की मंजूरी दे दी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मजमूई तौर पर 40 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। इन फंड्स में से 25 करोड़ रुपए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मुख्तस किए गए हैं। बाकी 15 करोड़ रुपए इस्लामाबाद में पहली नेशनल यूथ गेम्स के इनेकाद के लिए मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने हॉकी फेडरेशन को 3 दिन में जामे प्लान जमा कराने की हिदायत कर दी। प्लान में कौमी टीम के सफरी शेड्यूल, लॉजिस्टिक सहूलियात, इंतज़ामी उमूर और ट्रेनिंग की तफसीलात फराहम करना लाजमी करार दी है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी आ रहा है हॉकी फेडरेशन के साथ। एक तो बार बार जो नारे लग रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं, खा रहे हैं, हिसाब किताब नहीं दे रहे, बेईमानी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इस तरफ भी आना चाहिए कि हॉकी फेडरेशन पढ़े लिखे लोगों को जो है अपने साथ, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है वो नहीं रखा हुआ उन्होंने। एक तो उनके पास मीडिया पर्सन कोई नहीं है, हमें कि उनकी खबरें कौन चलाता है क्या है। ये मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट और प्रोफेशनल खिलाड़ी रहा हूँ, तो मुझे अभी तक ये नहीं पता लगा कि जब से ये झगड़े शुरू हुए, 2 फेडरेशन के अख्तलाफात, 2 एसोसिएशनों की जो अख्तलाफात हुई हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और सिंध हॉकी और कराची हॉकी के दरमियान, तो अभी तक ये नहीं पता लगता कि मीडिया का प्रॉपर एक ग्रुप हुआ करता था जो कि रिप्रेजेंट करती थी, जो भी फेडरेशन रिप्रेजेंट करती थी इसको, तो उनका नुमाइंदा जो था वो बाकायदगी से खबरें भेजा करता था। मगर अब ऐसा नहीं है और अब चलते फिरते खबर पकड़नी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है। एक कॉलर है। हेलो 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 कॉल आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब क्या अस्सलाम वालेकुम। सलाम असगर साहब, ठीक है आप? कैसे? अल्लाह का शुक्र है यार, बेहतर है, अब तो काफी बेहतर है। जो जबरदस्त ऐसे ही रहना चाहिए जी, फिट फाट। हाँ, अल्लाह का शुक्र है यार। ये छोटी मोटी झटके तो जिंदगी के साथ हाँ, है। ये जी चलते रहते हैं तो कोई मसला नहीं है। अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं, दरगुजर कर देते हैं। मैं तो फिक्र नहीं करता। हाँ, बिल्कुल मकसूद भाई, मैं फिक्र नहीं करता। जी जी बिल्कुल, मैं भी फिक्र करने का जो रात वहाँ है वो कहीं और नहीं हो सकती। जी 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 जी। हेलो हेलो मोहतरम असगर अली साहब की आवाज़ जो है वो अभी मेरे पास आई थी और बहुत अच्छे इंसान है और गुफ्तगू जारी रहती है इनसे। बहरहाल अभी एक आवाज़ साइलेंट हो गई, कुछ शायद सिग्नल का प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे ही मसले मसाइल हैं। हेलो 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 नहीं आ रही आवाज़। बहरहाल जी मैं देखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो देखता हूँ इसको। अच्छी जी जी मैं अभी हॉकी से मुतालिक बात कर ही रहा था कि कॉल्स आना शुरू हो गई हैं और आ रही हैं मुसलसल, मगर ये कुछ सिंगल प्रॉब्लम होगा, शायद कोई टेक्निकल मसला होगा। हुकूमती मावनत, हॉकी से मुतालिक बता रहा था, हुकूमती मावनत के बावजूद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के माली मुश्किलात से दो चार
होने की खबरें जो है वो चल रही हैं, जिसपे मैं आपको हेलो 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 अरे भाई साहब मिसेस नूर, क्या हाल है आपके? ठीक है? आवाज आ रही है? जी मिसेस नूर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई? जी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? अच्छा हेलो। जी हेलो। जी आवाज आ रही है भाई? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, लेकिन कॉलर की आवाज नहीं आ रही, बंद हो जाती। मेरा नंबर भी होल्ड पे लग गया था अभी। अच्छा मैं आप लोग की तरफ से पीछे से। अच्छा सिग्नल प्रॉब्लम है कुछ? जी अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। आप सुनाइए, काफी दिनों बाद कॉल किया आपने। भाई बहुत ज्यादा कट रही है आवाज, और कॉलर की आवाज भी सही नहीं आ रही। कोई सिग्नल इश्यू है, वो ठीक करे ना। अच्छा मैं करता हूँ इंशाल्लाह, पोल पे चढ़ जाऊंगा आज मैं खुद चेक करके जाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा मकसूद भाई से बात हो जाए, तो इतने दिनों से बात ही नहीं है आपसे। नहीं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया समझे ना। तो आज नंबर ही लग रहा होता, पता नहीं क्यों ये मसला हो रहा है सिग्नल्स का। अच्छा मेरा बारिश के बाद ज्यादा हो रहा है। हाँ मेरा नंबर कुछ ज़्यादा बिजी रहने लगा, वो ये वजह है। सब लोगों को मिल गया है, तो इसीलिए वो बिजी रहने लगा है, इसलिए नहीं मिल रहा। ठीक है। अच्छा नहीं, ये वाला नंबर जी ये नंबर भी ये नंबर भी बहुत लोगों में बढ़ गया ना जी। ये नंबर बिजी हो रहा है ना। जी और अगर मिल जाता है बिना कट जाता है। अच्छा चलिए, ये आपकी शिकायत है जी, ये शिकायत जो है मुतल्लिका हमारी जो इंतजामिया है उन तक पहुंच जाएगी, और मैं कहूँगा इस पे। और आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह करम में ठीक ठाक फिट फाट हूँ, आपके लोगों के राज से, आप लोग दुआ से। क्या नाम है, ये बाबर आजम के बारे में बात हो रही थी। क्या? मैंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा ना। हाँ सोशल मीडिया पे देखो, परफॉर्मेंस की बात। हेलो जी, कुछ आवाज़ चली गई है मिसेस नूर की, बहुत हमारी अच्छी कॉलर हैं और उनकी आवाज़ साइलेंट हो गई। एक और कॉलर। हेलो भाई साहब, क्या हाल है? अब्दुल कादिर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। मकसूद भाई आप कैसे हो? बस ठीक ठाक। एक होल्ड कीजिए थोड़ा सा अपना अब्दुल कादिर साहब, एक अलर्ट आ गया ट्रैफिक का, कुछ थोड़ा सा मैं बता दूं, फिर बात करता हूँ। होल्ड कीजिए। अच्छा जी, मैं बता दूं आप लोगों को कि सड़क बंद है और मकाम है मुनव्वर चौरंगी, प्रोफेसर अब्दुल गफूर रोड, दारुल सेहत अस्पताल जानिब से कामरान चौरंगी आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। वजह जो अंडर बाईपास का तरक्याती काम हो रहा है, मुतबादिल रास्ता दोनों साइड की ट्रैफिक को सर्विस रोड पर चला रहे हैं। तो ये तो मेरे पास था ट्रैफिक अलर्ट। अच्छा हमारी तरफ से जी ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। खादी साहब हेलो जी आवाज़ आ रही है आपकी, बिल्कुल हमारी तरफ से ट्रैफिक जो जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक है। और अभी मिसेस नूर भी आई थी, वो भी ये कह रही थी असगर साहब के बीच में एकदम आवाज़ चली गई, पता नहीं क्या है। हमारी तरफ से सब चेक कर चुके हैं, टेक्निकल लोगों ने अभी मुझे बताया कि हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल सिग्नल इशू है कोई, हर जगह पे मतलब नेटवर्क का इशू है। मैं तो खंबे पे आना चढ़ के आना बात आपसे कर रहा हूँ। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, मैं खंबे पे चढ़ के कॉल रिसीव किया करूँगा मैं। दूसरी बात ये भी पता चली कि आप आना टेलीफोन मैकेनिक की हो मकसूद भाई। क्या आप टेलीफोन मैकेनिक की हो? अरे सर हम पता ही क्या कुछ है, जब जरूरत पड़ती है तो वही वाली बात है कि सब कुछ बन जाते हैं, समझे आप? दिल आपने बात किया अब्दुल्ला शफीक का कि 99 पे आ गया। जी 99 पे तो साफ होता है, उसको पता नहीं है। अब ये आप बेहतर जानते हो, बेहतर बता सकते हैं, समझे ना। मैं इससे मजीद कुछ बोलूंगा तो बेचारा टीम से इन और आउट की कहानी शुरू हो जाएगी फिर, समझे आप जी। अच्छा मकसूद भाई, क्या देख रहे हो एशिया कप के लिए? देखिए मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर आप इंडिया की मीडिया की बातों पे कान धरते रहोगे तो कभी भी कुछ नहीं कर सकोगे। आप अपने इससे काम करो और परफॉर्मेंस से अपनी जो है ना बता दो कि हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं। खाली ज़बानी कलामी जो है ना, वो तो मैं भी मुंह की फायरिंग कर सकता हूँ, अरे जी हमारी तो टीम यूँ है, हम तो यूँ कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। मैं भी मीडिया पर्सन हूँ ना, बैठ के चूरन बेचता रहा हूँ मैं, तो मुझे ऐसा चूरन नहीं बेचना और कि जो मुंह की खानी पड़ जाए। मुझे अपनी टीम की परफॉर्मेंस, मैं अपनी टीम को भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी जो इंतज़ामिया और शायकीन क्रिकेट से भी कहूँगा कि सिर्फ यही बात करें कि भले कोई भी क्रिकेटर हो हमारी टीम में, भले बाबर आजम हो, रिजवान हो और दीगर जितने भी खिलाड़ी हैं, नाम लूँगा, पूरी लिस्ट है, तो
सबको कोशिश करनी चाहिए कि परफॉर्मेंस का वक्त आ गया, अब अपनी परफॉर्मेंस दें और जो सामने वाले लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं उनका मुंह बंद करें, बस ये कहूँगा मैं। और कुछ मसूद भाई, आप नहीं देख रहे हो कि भारत की जो टीम है, तो मेरा इतना ख्याल है कि उनको आज़ादी दी गई है, कोई प्रेशर नहीं है, वो बेहतर खेल रहे हैं। तो हमारे टीम में इतना प्रेशर क्यों है? देखिए, जब तक प्रेशर नहीं होगा उस टाइम तक टीम परफॉर्मेंस नहीं देती, मैं देखा। तो प्रेशर के लिए तो यही है कि प्रेशर कुकर ले लें आप और प्रेशर रिलीज कर दें उनका, यही करें आप। प्रेशर कुकर माशाल्लाह पाए बहुत अच्छे बनते हैं। क्या बात है, कब खिला रहे हैं फिर? जब चाहो। चले, अल्लाह खुश रखे इंशाल्लाह, जरूर जरूर। ठीक है, और क्या पूछना चाहेंगे? जी जी। ना और तो कुछ नहीं, यही मैं तो ये चाहूंगा खुदारा मुल्क के लिए सोचे ये मॉडलिंग छोड़ दें और क्रिकेट पे हम फोकस करते हैं। हाँ, है ना? जी जी जी। अगर मॉडलिंग करना है तो क्रिकेट छोड़ दें। हाँ, मॉडलिंग करना है तो फिर मेरे साथ आके मिल लें, मुलाकात कर लें, बहुत सारे इवेंट दिलवा दूंगा मॉडलिंग के, कुछ वो भी कमाएं कुछ मैं भी कमाऊंगा। ठीक है, अब सोच रहा हूँ ये भी काम शुरू कर दिया जाए। ठीक है खाई साहब, अल्लाह हाफिज़। ये थे मोहतरम अब्दुल कादिर साहब, बहुत अच्छे हमारे कॉलर हैं, कॉल पे अच्छी डिस्कशन होती है उनके साथ। अच्छा, अब अभी हमारी एक स्टार्ट में ही एक दोस्त ने कॉल की थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान टीम क्या होगी। मैं ज़रा टीम बता दूं, सुन लीजिए। जो अफगानिस्तान और ट्रायंगुलर सीरीज़ और एशिया कप के हवाले से जो टीम खेलेगी वो मैं नाम बता दूं। तो जी, अफगानिस्तान के खिलाफ जो टीम खेलेगी मैच, उसमें सलमान अली आगा कप्तान हैं और अबरार अहमद, उसके बाद जी बॉलर हैं। अच्छा, फिर फ़हीम अशरफ और फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, हसन नवाज़, हुसैन तलत और खुर्शदिल शाह, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम और साहिबजादा फ़रहान, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा और शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम। तो ये तो हमारा स्क्वाड है और मैंने आपको बता दिया, कोशिश की है कि आपके साथ पूरा इंसाफ किया जाए। जो आपने कॉल की और कहा कि जी मुझे स्क्वाड बता दी जाए, तो थोड़ा सा सर्च करना पड़ जाता है कि कौन कौन क्या क्या है, कि तो सारी ओवरऑल स्पोर्ट्स में जब काम करना होता है तो सारी चीज़ों को लेके चलना होता है। तो ये एक लाजमी जुज़ है कि थोड़ा सा कोशिश करके कहीं सर्च करके अपने जो सुनने वाले हैं उनको महसूस उनको किया जाए और उनको बताया जाए कि ये लोग खिलाड़ी खेल हमारी टीम में। अच्छा, मैं हॉकी से मुतालिक बात कर रहा था, बीच में कॉल आ गई और असगर अली साहब की और मिसेस नूर की, और फिर इसके बाद वक्तन कॉलें आते रही, कादिर साहब वगैरह। तो हॉकी में प्रॉब्लम क्या चल रही है कि मैं आपसे बता रहा था कि पढ़े लिखे लोगों की कमी की वजह से हॉकी जो है वो वैसे ही मुश्किलात का शिकार है। क्रिकेट में उन्होंने जो लोगों का एक अंबार रखा हुआ है, बड़ी एक टीम रखी हुई है, उसमें बहुत सारे लोग जो है पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो उन्होंने बनाए हुए हैं, जो कि वक्तन फ़वक्तन मीडिया को और शायकीन क्रिकेट को जो है वो बताते रहते हैं कि आज किस खिलाड़ी ने छींक मारी है, कल किस खिलाड़ी को बुखार हुआ और कौन सा खिलाड़ी कहाँ जा रहा है, तो किसको लीग के लिए इजाज़त मिल गई है। तो ये सारी चीज़ें, मीडिया का किरदार जो है वो भी बहुत अहम है और कुछ पढ़े लिखे लोग भी शामिल है। कॉलर है, मैं कॉल लेता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वाशाम जी, क्या हाल है आपके रिफत साहिबा? आप मुझे पहचाने? जी, कुछ नंबर जाने पहचाने से लगना, सर्च करना शुरू हो गया ना, तो मेरा अंधेरे में फ्लूक मारता रहता हूँ जी। मुझे पहचान गए जी, शुक्रिया। किस मौजू में आज बात हो रही है? अरे मौजू क्या है, अब ट्रायंगुलर सीरीज कल से शुरू होने वाली है, उस पर बात हो रही है। और कुछ हॉकी जो है उसको 25 करोड़ मिल गए हैं, फिर भी वो रोना रोते रहते हैं कि पैसे चाहिए और 10 करोड़ रुपए जमा करने हैं। कुछ मिली जुली बातें हैं जी। पैसे ही चाहिए, सबको पैसे चाहिए, सबको पैसे चाहिए, मेरे अलावा पैसे चाहिए होते जी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि बस अल्लाह पाक इज्जत से रखे और बस उसके बाद फिर कहीं ना कहीं से पैसे जो मेरे नसीब में होंगे, कोशिश ज़रूर करे और आ जाएंगे। और इंसान है, गलती होती है, समझे ना, और कोशिश करना चाहिए कि गलती हो तो अजाला करें और फिर कोशिश करें कि गलती दोबारा ना हो। बहरहाल जी तो सही करें। अगर जी गलती ना होती तो फिर आज हम ज़मीन पे नहीं होते, गलतियों की वजह से हम ज़मीन पे हैं आज, ठीक है, वरना जन्नत में ही होते हम। ठीक, जी सही है, ओके।
ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ये थी मोहतरमा रिफत साहबा। मैं समझता हूँ कि सबको अपने हिस्से का काम करना चाहिए, जिसका हासिल ज़रब अल्लाह देता है। हेलो सर, क्या हाल है सर साहब? आखिरी लफ्ज जो था ना वो पूरी जिंदगी का जो है ना निचोड़ है। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर गलती ना होती तो हम जमीन पे ना होते। बिल्कुल सर, देखिए ना, अल्लाह ने मना किया था ना, गलत नहीं होते हैं ना। हाँ, कि ये गलती ना करना, शैतान ने बरगला दिया, गलती कर दी और आज जमीन पे ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तो बस, तो वो गलती, इंसान गलती का पुतला, खता का पुतला, ये तो कहते हैं ना, माफी का। नहीं तो इंसान फिर है क्या, जब उसको गलती नहीं करेगा तो फिर जी इंसान जी नहीं जी, होगा। फरिश्ता नहीं होगा, फिर वो फरिश्ता ही रहे, फिर वो हमें ना। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेरी बात पे आप मुस्कुराए, मुझे अच्छा लगा बहुत। थैंक यू। ओके, बस बन गया। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। ये थे मोहतरम असगर अली साहब। देखिए बात ये बिल्कुल 100% सही है, कोई इस पे इनकार ही नहीं कर सकता कि अगर गलती नहीं करते तो आज शायद हम ज़मीन पे नहीं होते और आसमान पे होते, हो सकता है दुनिया ही नहीं होती, मगर खुदा के निज़ाम चला रहा है, खुदा चला रहा है और वो बेहतर समझता है कि हमें कहाँ होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम आपसे गलती हो, और अगर गलती हो जाती है तो शर्मिंदा नदामत ज़रूर है। ये ना हो कि गुर्राते रहे, अरे आज मैं उसका माल खा गया, उसका मैंने तो उड़ा दिया, उसको तो मार दिया। तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, ये बहुत छोटे लोग होते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं कि नुकसान पहुँचा के और खुशी महसूस करते हैं। उसका तो फिर वो हिसाब अल्लाह ही लेता है, अगर वो कमज़ोर इंसान ना ले सके सामने वाला तो। अच्छा, कुछ हॉकी से मुतालिक अभी चली रही थी कहानी कि कॉल्स आ गई मेरे पास। अच्छा जी, रोना रो रहे थे जो हॉकी से मुतालिक लोग, तो वो मैं बता रहा था कि पढ़े लिखे लोगों की कमी की वजह से हॉकी जो है वो तबाही का शिकार है। कोई मेडल बेच के पैसे देना चाहता है तो मालूमाजी कोई टूर कर रहे हैं और फेडरेशन के लोग जो हैं वो अपनी जेबों में तो पैसे रख रहे हैं, ऑफिशियल जो है, और खिलाड़ियों को जो जिनके ज़रिए आपकी टीम खेल विक्ट्री स्टैंड पे जा रही है और उनको आप पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से आप पैसे ले रहे हैं मगर उसका हिसाब किताब देने के लिए तैयार नहीं है। बार बार पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड हुकूमत जो है आपको नोटिस भेज रही है कि भाई आप इसका हिसाब किताब दें और बाकी पैसे आप फिर आपको जो चाहिए वो आप ले लीजिए, मगर नहीं जी, पैसे चाहिए मगर हिसाब किताब देने के तैयार नहीं है। तक कि ये सूरत हाल पैदा कर दी कि जी हम उधार पे टिकट लेकर खिलाड़ियों के और टीम को लेके जा रहे हैं। ये कहाँ लिखा है कि उधार पे टीम जाती है? मजाक करने वाली बात है। और उधार पे टीम लेके जा रहे हैं मुल्क से बाहर और टूर्नामेंट खेलने के लिए, और जब पैसे मिलते हैं तो मालूम है जी डेली अलाउंस अपनी जेब में डालते हैं और खिलाड़ियों को रखते हैं एक अलग कमरे में, और ऑफिशियल जो है उनके पैसे पे कमरों पे राज करते हैं। और मज़ेदारी की बात यह है कि आप फिर मुकर जाते हैं, नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया पे ये गलत खबरें चल रही हैं, हम तो बिल्कुल सही हैं। और तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर पढ़े लिखे लोग साथ होंगे हॉकी फेडरेशन के साथ तो मीडिया डिपार्टमेंट भी अच्छा चलेगा, और साथ साथ एक बंदा प्रॉपर सुबह से शाम तक, आप भले वो बुखार ख़रीद के ला रहे हो उसकी रसीद हो, और खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो उसकी रसीद हो, ऑफिस जो डेकोरम जो चल रहा है उसकी रसीदें हो, तो मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम ना हो। ऑडिटर का होना बहुत ज़रूरी है, चेक एंड बैलेंस, वो हर चीज़ चेक करता रहे कि जी कितना पैसा स्पॉन्सर से आया और कितना पैसा जा रहा है, और जो मेहनत कर रहे हैं खिलाड़ी उनको वक्त पे पैसा मिलना चाहिए। ये तो तमाम इदारों का आजकल प्रॉब्लम है कि तनख्वाहें जो है और डेली अलाउंसेस जो है वो बहुत डिले होने लगे, जिसकी वजह से बरकत भी ख़त्म हो जाती है। याद रखिए कि एक आदमी कब तक आपके साथ चलता रहेगा, दुआएं देता रहेगा कि जी वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब काम कर रहे हैं तो फिर मुआवजा जो है मिलते रहना चाहिए वक्त के ऊपर, तो इससे जो है ना आपके कारोबार में और आपकी जो भी चीज़ें हैं उसमें बरकत भी आती है। बहरहाल ये रही, बरकत साहब तो गांव गए हुए हैं। मैं मज़ीद आपको बता दूं कि हॉकी को क्या कुछ चल रहा है। अच्छा जी, इतनी बड़ी बात चल रही है कि टीम जो है वो खेलने जाएगी प्रो लीग। अब प्रो लीग से मुतालिक जो है डिटेल किससे मालूम की जाए, वो डायरेक्ट जी सेक्रेटरी साहब को कॉल करना पड़ता है। सेक्रेटरी साहब का जो फ़ोन बिजी चलता है या फिर वो पसंद नापसंद के सहाफ़ियों के कॉल्स उठाते हैं, तो ये भी बड़े मसले मसाइल है। हालांकि ये अब कराची हॉकी से इनके सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो है वो भी जब किसी प्रोग्राम में बुलाना हो तो वो कॉल करो तो वो घबरा रहे होते हैं कि यार अगर आगे तो कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग ना हो जाए, तो वो आए बाएं शाएं कर रहे होते हैं। बहरहाल मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो लोग काम कर रहे हैं और हकीकत में जो खिलाड़ी हैं, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज़र हैं, उनको इनवाइट करूं ताकि स्पोर्ट्स से मुतालिक जो है उनसे बात की जाए कि वो कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं और स्पोर्ट्स को क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा। अभी मुझे इतला आ रही है कि जो अभी पाकिस्तान में यूथ गेम्स होने वाले हैं, यूथ तो वो शायद मुलतवी होने की कहानी हो रही है। तो
तो जबकि फंड्स उसके जारी कर दिए गए हैं वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से। अब देखना ये है कि वो क्यों तो सितंबर में होने थे वो गेम्स और वो मुलतवी हो रहे हैं, कहाँ लेके जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। बारिशों का सिलसिला चल रहा है तो इसकी वजह से भी शायद ये मजबूरी की वजह से ये इवेंट जो है आगे जाएगा। अच्छा जी, तो मैं आपको बता दूं कि हुकूमत की जानिब से जो मावनत हो गई है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को माली मुश्किलात का क्या सामना है तो वो बता दूं आपको, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए। जी, ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों के डेली अलाउंस अदा ना करने वाली फेडरेशन के लिए फंड्स इकट्ठा करना दुश्वार है। प्रो लीग के सिर्फ एक एडिशन के लिए फेडरेशन को मजीद 10 करोड़ दरकार है, जो कि मैंने आपको आगाज़ में बताया कि 35 करोड़ मांगे थे, 25 करोड़ हुकूमत दे दी है। अब 10 करोड़ रुपए जो है वो नहीं है हॉकी फेडरेशन के पास। तो अब उस 10 करोड़ के लिए वो क्या कहानी करेंगे वो बता दूं आपको। ज़राए का क्या बताना है कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने आइंदा बस वर्ल्ड कप क्वालिफायर और एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में शिरकत करना है। ज़राए का कहना है कि एशियन गेम्स के अलावा क्वालिफाई करने की सूरत में वर्ल्ड कप में भी टीम की ने शिरकत करना है। अच्छा जी, जबकि ओलंपिक क्वालिफायर में शिरकत भी शेड्यूल में शामिल है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इन इवेंट्स के लिए 30 से 35 करोड़ एक साल में दरकार है। पीएचएफ को एक साल के लिए मजमूई तौर पर कम से कम 45 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। तो वो इकट्ठा करने वाली कहानी जो है वो मैंने आपसे बताई है। और तो ये तो 10 करोड़ जमा करना मैं समझता हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए बहुत मुश्किल काम है और वो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत जो बताया ना खिलाड़ियों की डेली अलाउंस जो सबसे छोटा वो है, यानी कि जो आपके साथ रेगुलर हैं, जो मजदूर काम कर रहा है उसको रोटी नहीं दे रहे तो वो किस तरह से काम करेगा वाली बात है। और पैसा मिल रहा है मगर वो खर्च नहीं कर रहा है, और खर्च कर रहे हैं तो अपनी ज़ात पे और हिसाब किताब नहीं दे रहे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को, ये गलत है। अच्छा, मैं अभी आपसे बात करता हूँ यूथ जो गेम्स हैं, नेशनल गेम्स होने वाले थे वो मुलतवी कर दिए। मेरे पास थोड़ी सी अपडेट है, मैं आपको बता दूँ। मुल्क में सैलाब की सूरत हाल के बायस पहले यूथ नेशनल गेम्स मुलतवी कर दिए गए हैं। और अच्छा जी, ज़राए के मुताबिक मौसमी हालात और सैलाबी सूरत हाल के बायस पहले नेशनल यूथ गेम्स मुलतवी करने का फ़ैसला किया गया है। यानी कि पहले जब हो रहे थे जो यंग खिलाड़ी हैं उनके लिए इवेंट हो रहा था पूरे पाकिस्तान से, जो खिलाड़ी थे वो इस्लामाबाद जमा होते और वो मुलतवी हो गए। पहले नेशनल गेम जो है वो 7 से 13 सितंबर तक इस्लामाबाद में शेड्यूल थे। ज़राए के मुताबिक नेशनल यूथ गेम्स 1 माह के लिए मुलतवी किए जा रहे हैं और इस हवाले से अगले माह जायज़ा इजलास में नई तारीख का फ़ैसला किया जाएगा। फिर तारीख पे तारीख होगी और उसके बाद फिर वो चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा। और फ़ंड जो है वो तो आ गया है, अब देखिएगा फ़ंड का क्या होगा, अल्लाह रहम करें। उसके बाद आपको ये बता दूं साथ साथ कि नेशनल गेम्स जो है वो भी दिसंबर में है, जो कि कराची में होंगे और उसके लिए भी दुआ कीजिएगा कुछ वो हो जाए। और कि तो काफ़ी टाइम हो जाता है, सिंध गेम्स और नेशनल गेम्स और इन चीज़ों पे जो है पैसा तो हुकूमत देने के लिए तैयार हो जाती है, मगर मसाइल जो हैं वो रुक कर नहीं दे रहे। एक और कॉलर मैं कॉल ले लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? नईम साहब ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है सर, मेहरबानी कि आपने हमें याद रखा हुआ है। नहीं बिल्कुल, कोशिश जरूर होती है, अंधेरे में फ्लूक मारता रहता हूँ, कोई नंबर कुछ ही जो रेगुलर कॉलर करते रहते हैं। जी अच्छा जी, और सुनाए सर क्या हाल है? फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए क्या हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बस सर अल्लाह का शुक्र। अब मैं सिर्फ इतना मतलब वो आप गलती वाली बातें कर ले रहे कि इंसान जो है वो गलती करता है वो है। जी इसमें मैं थोड़ा सा वो करूँगा सर, देखिए मैं अगर कोई गलती करता हूँ ना जी तो उसमें मेरी फैमिली को शर्मिंदा होना पड़ता है, मेरे आसपास के जो लोग हैं वो भी शर्मिंदा होते हैं। जी लेकिन ये जो हमारे स्टार है ना, जब ये गलती करते हैं तो पूरा मुल्क शर्मिंदा होता है। बस यही तो, जो सेलिब्रिटीज गलती करती है तो वो सोचती नहीं कि भाई उनको पूरी दुनिया देख रही है, वो गलती है पूरी दुनिया देख रही होती है। तो और फिर हमने इनको ऐसा भी नहीं है कि हमने इनको ऐसे ही चुन लिया, हमने हमारी एक पूरे पाकिस्तान की आवाम में से हमने इनको निकाला है। जी बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं है कि ये हमने मतलब एक डब्बे के अंदर जो सारी आवाम दाती और निकल लिया है। जी तो खेलते हैं, इनको हर चीज का पता है। तो ये है कि
की तरह खेले ताकि कोई ऐसी खराब ना हो ना, क्योंकि देखिए हमने भी क्रिकेट बहुत खेली, मैंने आपको पहले ही बताया। बिल्कुल 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 जी। और क्रिकेट में जो है वो जीत और हार तो है ही। जी हाँ जी हाँ जी, खेल के आ रहे हैं। लड़के आ रहे हैं ना। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक बहुत सी तकलीफ नहीं देती है। जी हाँ जी। मेरे पास कल मेरी बात हुई थी, मेरा कल या परसों हमारे शहजादा भाई जो होते हैं वो जो प्रोग्राम करते हैं, तो मैंने उनसे ये बोला, मैंने कहा देखें ये जो अफगानिस्तान की टीम है ना, ये मैं अपनी नजर में, क्योंकि मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है, तो मुझे ये लगती है कि ये टफ टीम है। जी 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 बिल्कुल। इतनी इजी टीम नहीं है हमारे लिए। जी जी। क्योंकि हमारे पास अब स्पिन खेलने वाले वो बैट्समैन नहीं रहे। जी हाँ जी हाँ। यूनिस खान हमारे पास नहीं है। जी जी। बाबर खेल नहीं रहे हैं। जी जी जी। मतलब पहले के एक बैट्समैन थे ना जो स्पिनर्स को खेलते थे। जी हाँ जी हाँ। अब वो स्पिनर खेलने वाले भी हमारे पास ऐसे बैट्समैन नहीं है, तो मुझे तो बड़ा खतरा लग रहा है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अगर इंडिया से पाकिस्तान खेलता है ना और उससे हारता है तो हमें थोड़ा वो होता है कि यार इंडिया एक अच्छी टीम है, जो भी है, मतलब किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, नो डाउट। जी देखिए टीम अच्छी है, जब हमारी टीम किसी हल्की टीम से हारती है ना तो बड़ी जी जी। नहीं साहब बात ये कल बेहतरी हो जी, नहीं साहब बात ये है कि उनका जो इंडिया के जो मामला है ना, वो अपने मीडिया के जरिए सारी कहानियां फेंकते हैं, उनका कोई खिलाड़ी वाड़ी जवाब नहीं देता ना, बोर्ड उनका जवाब देता है मीडिया सामने बैठ के। और हमारे पास ये है कि मैं कहता हूँ कि वो उल्टी सी जो भी बकवास करते रहे, आप अपने बल्ले से जो है वो स्कोर करके दें, आपके बॉल मौजूद है, अपनी बॉल आप अपने उससे जाहिर साबित करें कि आप खिलाड़ी हैं। जब बल्ला बोलता है तो सिर्फ रिजवान और बाबरी जाके स्कोर पूरा कर देता है। जी जी बहुत शुक्रिया, बाकी तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह फिर आपसे गुफ्तगू रहेगी। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। नईम साहब, ये था हमारे रेगुलर कॉलर नईम साहब ने कॉल की। बात यही है कि टीम बड़े बोल ना बोले और परफॉर्मेंस दे मैदान में, तो इंशाल्लाह हमारी टीम में इतनी बुरी भी नहीं है जैसे कि लोग परेशान हो रहे हैं। बस कोशिश करनी चाहिए अच्छे की, और अल्लाह पाक अच्छा करता है, अगर अच्छी सोच रखे और मेहनत करे तो आपको उसका सलाह मिलता है। एक और चीज़ जाते जाते बता दूं कि हमारे जो अभी दोस्त ने कहा कि नईम साहब ने कि जो बड़ा लेजेंड गलती करता है तो वो बहुत शर्मिंदगी सबको उठानी पड़ती पूरी कौम को। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ कंपनीज़ के इश्तिहारात कर लेते हैं हमारे जो बड़े लेजेंड्स हैं, और वो कंपनियां पीछे क्या बना रही हैं क्या कर रही हैं, मैं मुख्तलिफ रोड्स पे देखता हूँ तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है उन कंपनीज़ की चीज़ों के बारे में कि वो 2 नंबर चीज़ें बना रही होती हैं, इनकी प्रोडक्ट इतनी ख़राब होती है, मगर वो इश्तिहार में बड़े लोगों को दिखाकर और वो चीज़ें बेच रही होती है। तो खिलाड़ियों को चाहिए जो हमारे लेजेंड्स हैं वो भी ख्याल करें कि उस कंपनी की प्रोफाइल तो चेक करें कि उनकी रिपोर्टेशन क्या है, और फिर वो इसमें इश्तिहार में आए, ताकि लोग जो है ना आपकी शक्ल देख के वो चीज़ें खरीद रहे होते हैं, तो ख्याल करें फिर। और आपकी भी वरना भाई कहेंगे कि जी पैसे ले लिए और गलत सद इश्तिहार में कंपनी का सपोर्ट कर दिया, चीज़ें बेचने खड़े हो गए। तो उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम पसंद आया होगा। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। स्पोर्ट्स 88 से अल्लाह हाफिज़।